और जो चीजें, जहाँ आंकड़ों की बात आती है तो वहां मैं मार खा जाता हूँ, क्योंकि मैं चीजें लिख के बहुत कम रखता हूँ। ज्यादा बोलने की कोशिश फीलिंग से ही करता हूँ, दिल से ही करता हूँ। तो अभी नोटिफिकेशन के ऊपर आप लोग सुनना चाहते हो बहुत कुछ, आप लोग सुनना चाहते हो कि विड्रॉ का क्या होगा। डिटेल में सारी चीजें मैम आपको समझा चुकी हैं। जो इस वक्त मैं आप लोगों के लिए बोल सकता हूँ, बोलने की कोशिश करूंगा। नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, सबसे पहले ये समझिए कि नोटिफिकेशन दिया क्यों गया है। अगर सिस्टम को, जो पैनिक हम होंगे या उदास होंगे तो क्या सोच के कि अब इस सिस्टम को हमारी कोई जरूरत नहीं है शायद, इसलिए हमें इग्नोर कर रहा है, इसलिए हमें लंबी लंबी डेट दे रहा है। जरा ये सोच के देखिए, अगर आप सिस्टम को, आपकी जरूरत नहीं है, तो क्या जरूरत है सिस्टम को आपको कोई नोटिफिकेशन देने की। सबसे पहली बात यही खत्म हो जाती है ना। वो अपना काम कर रहा है, आपको बताए कुछ ना बताए, सिस्टम ने आपको एक डेट दे रखी थी 5 जुलाई, और उससे 5 दिन पहले फिर आपके लिए एक संदेश आता है। अगर किसी को आपकी जरूरत है तो वो संदेश आपके लिए आया ना। उसके अंदर क्या लिखा है वो छोड़ देते हैं अभी उस चीज को। किसी ने आपको ये बोला कि आपको इतनी तारीख को अगला सुनेहा आएगा, और उससे भी 5 दिन पहले आपके लिए संदेश आया है। मतलब वो वो फर्म, वो प्लेटफॉर्म आपको याद रख रहा है अभी भी। उसकी मेमोरी के अंदर आप अभी भी शामिल हो, तभी आपके लिए ये मैसेज आया ना। सिस्टम ने अपने लिए तो मैसेज नहीं छोड़ा। ये नोटिफिकेशन ना भी आया रहता तो हम किस सिस्टम का क्या बिगाड़ सकते थे। कुछ भी नहीं। लेकिन वो नोटिफिकेशन हमारे लिए आया है इसलिए क्योंकि उस प्लेटफॉर्म ने हमें याद रखा है। उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा क्या है, हमें उस नोटिफिकेशन की समझ कितनी आएगी, उस नोटिफिकेशन में लिखी हुई लाइनों को पढ़ के हम अंदाजा क्या लगाएंगे, वो सिस्टम ने नहीं सोचा है। सिस्टम ने अपने हिसाब से आपको संदेश भेजा है, अपने फ्यूचर रोड मैप का, कि मैं आपके लिए एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसी दुनिया तैयार कर रहा हूं जिसके तैयार होने के बाद आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और आप जितने चाहे नेगेटिव हो जाइए, इस बात को आप इनकार कर ही नहीं सकते कि ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए ऐसी बातें बोली जा रही हैं, जिसके लिए ऐसी फीलिंग अपने दिलो दिमाग के अंदर रखी जा रही है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। जो आपका सुकून है वो ही आपके लिए सब कुछ है, और ये सुकून लोगों को दिया है ट्रेजर ने। और वो सुकून इस पैनिक माहौल से कई गुना बड़ा है। ये वो उन लोगों को पता है जिन लोगों ने इस सिस्टम से कमाया है, जिन लोगों ने इस सिस्टम से अपने घरों के, अपने परिवार के, अपनी फैमिली के नक्शे बदले हैं। हम वो नहीं है, हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो है ना। और वो भी इंडिया से ही है, पाकिस्तान से ही है। और जो लोग रिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और रिपोर्ट करते हैं वो भी इंडिया और पाकिस्तान से ही हैं। बाकी देशों में कहीं चर्चा नहीं है किसी को रिपोर्ट करने की, कोई किसी की ऐप को बंद करवाने की, बिल्कुल नहीं है। ऐप प्ले स्टोर से डिलीट नहीं हुआ है, हाइड हुआ है। अगर ऐप प्ले स्टोर से डिलीट हुआ होता तो जो आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड है वो रन नहीं कर रहा होता। उसे आप खोलने का प्रयास भी करते तो वो खुलता ही नहीं, अगर परमानेंटली ऐप डिलीट हो गया होता। जस्ट हाइड हुआ है। और मेरी थ्योरी ये बोलती है कि हाइड रिपोर्टिंग की वजह से हुआ नहीं है। रिपोर्टिंग से बचाने के लिए ऐप को हाइड करवाया गया है, ताकि लोग उस पर रिपोर्टिंग ना कर पाए। क्योंकि अभी गगन मैन ने आपको बताया कि ऐप बनाने के ऊपर भी मोटा पैसा लगता है। तो अगर रिपोर्टिंग हो जाएगी ऐप के ऊपर, तो सिस्टम को दोबारा से ऐप लेके आनी पड़ेगी, तो सिस्टम के लिए और खर्चे का सबब हो गया ना। तो शायद उससे बचने के लिए सिस्टम ने ऐप को हाइड करवाया है, ताकि उस पर रिपोर्टिंग हो ही ना पाए। अगर डिलीट होता तो मेरा ये मानना है कि मोबाइल के अंदर ऐप चलती ही नहीं। और दूसरी चीज, जाना है ना सिस्टम को, तो क्या सिस्टम कोई मुहूर्त निकाल के जाने वाला है क्या, कि आज कल के दिन में मुहूर्त निकला था कि ऐप बंद करनी है, आगे अगला मुहूर्त निकलेगा उसके बाद वेबसाइट बंद करनी है। क्या एक मुहूर्त में ये नहीं हो सकता था क्या। बिल्कुल हो सकता था। जितना नेगेटिव हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा हो सकता है ना, कई हजार गुना ज्यादा हो सकता है। और जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा, कई हजार गुना पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन
जरा सी पैनिक होते ही हम सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कड़ियों को जोड़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। पर 23 नवंबर की डेट सबको नजर आती है नोटिफिकेशन में, मिड सितंबर की डेट किसी को नजर नहीं आती है, ब्लॉकचेन के बारे में जिक्र है वो किसी को नजर नहीं आता है। भाई क्या जरूरत है किसी सिस्टम को ये चीजें बताने की, अगर उसे जाना ही है तो वेबसाइट बंद करके भी सिस्टम ब्लॉकचेन ला सकता है, और आपको उसी ब्लॉकचेन पे किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्वाइन होके काम करना पड़ सकता है। ज्वाइनिंग तो आप किसी और प्लेटफॉर्म में होगे, लेकिन गैस फीस आप पे करोगे टीएफटी के अंदर। ब्लॉकचेन आप यूज करोगे ट्रेजर की, और याद करोगे यार इसमें तो मेरी आईडी लगी थी। फिर लेकिन सिस्टम नहीं बंद कर रहा है ना अपने प्लेटफॉर्म को। आपको पता नहीं कहाँ से नजर आ रहा है कि सिस्टम बंद होने वाला है, सिस्टम भाग गया है, सिस्टम खत्म हो गया है। सिस्टम तो आपके बोल के बता रहा है ना कि दुनिया तैयार हो रही है आपके लिए, एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ड तैयार हो रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो रहा है। कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी सिंपल पर्सन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है छोटे लेवल पे, तो क्या उसका सपना नहीं होता खुद को बड़ा करने का, अपने बिजनेस को बड़ा करने का? और बिजनेस भी बड़ा हो जाता है तो क्या उसके बाद उसका सपना नहीं होता कि कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि मेरे बुढ़ापे में मुझे मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन पैसा मुझे इसी रफ्तार से या इससे भी ज्यादा रफ्तार से आता रहे, मेरी जिंदगी के अंदर या मेरे आने आने वाली पीढ़ियों को भी। तो क्या अगर ट्रेजर फन या ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी के ओनर ये बात सोच रहे हैं तो क्या उनका हक नहीं बनता? शायद हमसे ज्यादा बनता है। हमने $100, $200, $500 लगाया होगा, उन्होंने मिलियन बिलियन लगाए हैं, शायद इससे भी ज्यादा, जिनकी हमें गिनती भी नहीं आती। तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, उन्हें कोई नए सॉफ्टवेयर ना ढूंढने पड़े, वो खाली इसी ब्लॉकचेन की, इसी टोकन की, इसी स्पैक लिस्टिंग के अंदर होने वाले शेयर की रॉयल्टी खाते रहे लाइफ टाइम तक, कई पीढ़ियों तक? क्यों नहीं हक बनता उनका? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर वो हमें पैसा दे सकते हैं तो वो अपने लिए भी तो बड़ा करने की सोच सकते हैं ना, हक बनता है उनका। क्या ऐसे, अगर वो ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो हमारा उनके साथ खड़े रहना नहीं बनता? जिन लोगों ने भी पैसा कमाया हो, बेशक हम उनमें से किसी को नहीं जानते, लेकिन हैं तो वो भी इंसान ना, इसी धरती के लोग हैं ना, किसी ना किसी का तो रिलेशन होगा ना उनके साथ भी। क्या हमारी आईडी लगी तो तभी उन लोगों ने पैसा कमाया? शायद करोड़ों रुपए लोग पहले कमा चुके होंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले ही। तो क्या हम ये कहें कि हम हमारा ही पैसा लगा तो उसके बाद ही सिस्टम बंद होना था? तो बिजनेस के अंदर एक टाइम पीरियड ऑलरेडी सेट रहता है कि कौन से वक्त के ऊपर क्या किया जाना है। और डेवलपमेंट जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के अंदर हो, उस वक्त उसमें रुकावटें पैदा होती हैं। अगर हम अपने मकान को भी मॉडिफाई करना चाहें तो क्या हमारे उस वक्त हमें अपने घर में तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती? बिल्कुल करनी पड़ती है। तो जो नॉर्मल लाइफ है वो प्रभावित तो होगी ना हमारी। उस दिन कुछ टाइम के लिए, महीना डेढ़ महीना, हम फिर रिश्तेदारों को भी कॉल करके कहते हैं कि अभी मत आइए हमारे घर में काम चल रहा है। तो वो क्या है? आपके रिश्तेदार ये सोचने लगेंगे कि ये हमें अब बुलाना ही नहीं चाहते। तो फीलिंग आप जिस मर्जी साइड में ले जाइए, वो आपको फिर उसी प्रकार की चीजें सामने नजर आएंगी। अगर कुछ अच्छा सोच के सोएंगे तो अच्छे सपने आएंगे, कुछ डरावना फील करके सोएंगे तो शायद आपके सपने में भूत आ जाए। फिर तो डरोगे ना आप। तो ये चीजें थॉट और प्रोसेस का पार्ट हैं। और जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़े हुए हैं, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, ये कोई गेम नहीं है, कोई पोंजी स्कीम नहीं है, ये एक बिजनेस प्लान है, और लाइफ टाइम का बिजनेस प्लान है। आपके सामने खड़े हुए शख्स गगन मैम अपनी रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा बोल रहे हैं, उन्हें हिस्सा बना चुके हैं उन्हें। और हम लोग क्या हैं? हम लोग कहाँ खड़े हैं उनके मुकाबले? हमारा थॉट और प्रोसेस कहाँ कितना पीछे है? कंपैरिजन आप यही कर सकते हैं, आपके सामने हूबहू जिंदा इंसान खड़ा है वो, जिसने इस प्लेटफॉर्म को अपने रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा बना लिया। और हम लोग यहाँ पूछने के आए हैं कि विड्रॉ कब आएगा। ये हमारी थॉट और प्रोसेस की ऊंचाई का हिस्सा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, चीजों को समझिए पहले, और समझने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि पैसा मेहनत से आएगा, तुक्के से नहीं आएगा। तुक्का लग गया आपका कि किसी ने आपकी आईडी लगा दी, ट्रेजर के अंदर आपका तुक्का लग गया कि आपकी आईडी लग गई।
अब पैसा कमाना है तो तुक्के से नहीं काम चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल कहूंगा, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो पैसा नहीं बनेगा, ट्रेजर रहेगा, आपका पैसा नहीं बनेगा। जैसे मर्जी जो मर्जी सोर्स अपनाओ, आपको क्रिप्टो की नॉलेज, आपको ब्लॉकचेन की नॉलेज, आपको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज वॉलेट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, A to Z लेनी पड़ेगी। और एक चीज और, ट्रेजर को कम्युनिटी की जरूरत नहीं है नई कम्युनिटी की आने वाले टाइम के अंदर। आपको फ्यूचर में भूल जाइए कि आपके सामने फिर कोई रेफरल रिवार्ड आएगा कि आप टीम टीम बिल्ड कीजिए और आपको ये रेफरल रिवार्ड मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सिस्टम अपने आप को हाईटेक करने जा रहा है, ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करने जा रहा है, अपनी वेबसाइट को से हटा के। वेबसाइट को बार बार अपडेट करना पड़ता है, लेकिन ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार अगर फाइनली रूप मिल गया तो दोबारा लाइफ टाइम क्रिएटर को उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्रिएटर ये मन बना चुका है कि मुझे बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मुझे बार बार किसी टेलीग्राम के ऊपर किसी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं देने हैं। मुझे बैठ के सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी और गैस फीस खानी है लाइफ टाइम तक। तो इसलिए बहुत जल्द आपके सामने ये वेबसाइट भी गायब होने वाली है, लेकिन ट्रेजर बंद होने के लिए नहीं। सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट होगा, सिस्टम सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट होगा। और एक चीज, एक नाम जो हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ब्लॉकचेन की जिक्र हम डेली करते हैं ना, अभी तक क्या है, ट्रेजर फन या ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी का ये प्लेटफॉर्म, जिसे हम ट्रेजर फन या ट्रेजर NFT के नाम से जानते हैं, ये एक एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जिस दिन ब्लॉकचेन लॉन्च होगी ना, उसी दिन ये एक एक्सचेंज का रूप ले लेगा। एक्सचेंज, आप समझते हैं ना, एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म के अंदर कितना बड़ा अंतर है। तो एक्सचेंज की ब्लॉकचेन है, एक्सचेंज की करेंसी है, फिर कहाँ जाएगी? दुनिया इसकी मुट्ठी में आने वाली है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन ब्रिज की बात हो रही है, मल्टी लेयर चैन की बात हो रही है। वो क्या मतलब है? दूसरी दूसरी जितनी भी दुनिया है क्रिप्टो की, उस सारी दुनिया को एकजुट करना है इस ब्लॉकचेन ने, इस ट्रेजर ने। एकजुट करेंगे तो कौन होगा? फ्रंट पे कौन खड़ा होगा? ट्रेजर खड़ा होगा ना, क्योंकि ये पहल कर रहा है ना सबको एकजुट करने की, सारे हाईवे को इकट्ठा करने की ये कोशिश कर रहा है ना। तो सबसे बड़ा हाईवे तो यही रहेगा ना फिर। और जब ये सारे हाईवे इस हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे, ब्लॉकचेन बाकी की ब्लॉकचेन इसके साथ ब्रिज के रूप में कनेक्ट हो जाएंगी, तो दूसरे यूजर जो पहले यूज कर रहे हैं बाकी की ब्लॉकचेन को, जब इस हाईवे पे आएंगे, इस हाईवे की खूबसूरती देखेंगे, इस हाईवे की स्पीड देखेंगे, तो दोबारा अगर उन्हें कहीं और भी जाना होगा ना, तो इसी हाईवे से गुजर के जाएंगे। उन्हें पता है टाइम बचेगा, सेफ है, एक्सीडेंट का खतरा नहीं है। तो वो पॉपुलैरिटी किस चीज की हो रही है? वो उस प्लेटफॉर्म की, उस नाम की पॉपुलैरिटी हो रही है जिसके पार्टनर बन चुके हो आप। गलती से आपने एंट्री ले ली यहाँ पे और आप एज ए पार्टनर बन गए। लेकिन आप लोग अपने आप को पार्टनर तो छोड़ो, एम्प्लॉय भी नहीं मान रहे सिस्टम का। अगर किसी फर्म के अंदर आप लोग एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो और उसके ऊपर कोई विडंबना आती है, तो क्या उस वक्त आप सैलरी के लिए अपना रोना रोओगे या उसके दुख दर्द में शामिल होगे? तो ये चीजें मैटर करती हैं। हम सोच क्या रहे हैं, हम चाहते क्या हैं। विड्रॉ हम भी चाहते हैं, मैं खुद विड्रॉ चाहता हूँ। मेरा खुद का, मेरी सारी टीम का पैसा है लगा हुआ है अभी। अभी इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं हुई है हमारी, क्योंकि हम जुनून से काम कर रहे थे ना। हम विड्रॉ के लालच में काम नहीं कर रहे थे। लेकिन वेट करना पड़ेगा, करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, साथ में अपनी लाइफ चला रहे हैं ना, अपने काम धंधे भी देख रहे हैं, अपनी फैमिली भी देख रहे हैं। हाँ, कोई और अच्छा प्रोजेक्ट होगा शायद, वहां भी मन करेगा जाएंगे। क्योंकि सिस्टम में कहीं रूल बुक में नहीं लिखा कि आप नहीं कर सकते। मेरे अंदर अगर आपने आईडी लगा ली तो आप दूसरा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, जब ये महसूस हो रहा है कि अब ट्रेजर को नए यूजर की जरूरत नहीं है, हम रजिस्टर्ड हैं, हम ही से उसका काम चल जाएगा, तो फिर हमें ट्रेजर क्यों रोकेगा? कि अगर हमने टीम भी बिल्ड कर ली किसी और प्रोजेक्ट के अंदर, तो सिस्टम हमें क्यों मना करेगा कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते? नहीं मना करेगा, कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन हमें करना है कि नहीं, वो हमारी विवेक बुद्धि है ना। हमें दोबारा कहीं नई नई इन्वेस्टमेंट देनी है या नहीं, वो हमारे ऊपर है। हमने पहले जैसी अपनी अपलाइन कोई शानदार चुननी है या नहीं, वो हमारे ऊपर है। हमें क्या करना है वो हमें सोचना है। तो सिस्टम ने क्या करना है? क्या सिस्टम नहीं सोच सकता क्या? सिस्टम सोच सकता है, लेकिन सिस्टम सोच रहा है हमें अपने साथ रख के, हमारे लिए भी सोच रहा है। क्योंकि आप भूल गए हैं, सिस्टम नहीं भूला कि आप सिस्टम के साथ पार्टनर हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बाकी भी लोगों ने अपनी बात रखनी है।
थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं, गलती है मेरी। थैंक यू वेरी मच लकी सर, थैंक यू वेरी मच गगन मैम।